अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10th मैथ का सिलेबस शुरू किया हुआ है और इसमें हमने सिर्फ वही क्वेश्चन करने होते हैं जो सालाना पेपरों में आते हैं। तो हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हमने शुरू किया हुआ है। तो इसमें आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, इनको सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके बताए हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ये सवाल बहुत दफ़ा पेपरों में आ जाता है, इसलिए इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे आपने बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो के साथ देखना है और कोशिश करनी है कि साथ साथ आप इसको लिखते भी जाओ, एक अलग से नोट्स आप बना लो। चलें जी, हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारा सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट फर्स्ट है। फर्स्ट पार्ट है सोल्व बाय फैक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा से आपने इसको सवाल को सॉल्व करना है। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले असल में मैं इसको बताना चाहता हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है। इसके लिए पहले आपको बेसिक 2 फार्मूलेज आने चाहिए जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं। जैसा कि सबसे पहला बेसिक फार्मूला आता है, जैसा जी आप जानते हो जी, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको अगर आप खोलेंगे तो ये बन जाएगा, खोल के आप लिखोगे तो आप सब जानते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब हम इसको खोलते हैं तो ये इसका जवाब आता है। इसी तरह एक दूसरा जो फार्मूला हमारे पास होता है वो माइनस वाला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वो बेसिक फार्मूलाज हैं जिसको हमने सम अप करना है। इनको हमने, जो दी गई हमारी इक्वेशन है, इसको इन दोनों की फॉर्म में से, दोनों में से किसी एक फॉर्म में लेके आना है। ये वाला जो क्वेश्चन हमें दी गई है, ये या तो इस सूरत में आएगी इस फार्मूले की, या इस फार्मूले की सूरत में आएगी। जब ये इन दोनों में से किसी एक की सूरत में आ जाए तो हमने इसको लेफ्ट साइड की तरफ जो मुकम्मल स्क्वायर की शक्ल में लिखा हुआ है, ऐसे स्क्वायर की शक्ल में हम लिख देंगे। ये बेसिक फार्मूले हैं जिनकी बुनियाद पर हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 से जाते हैं। बाय क्वेश्चन 1 में सबसे पहले हमने देखना है, पहले स्टेप में ये जो कांस्टेंट होता है इसको उठा के हमने इक्वेशन के राइट तरफ पे लेके जाना होता है। इस कांस्टेंट को उठा के हमने इक्वेशन के इक्वल के राइट तरफ लेके जाना होता है। सबसे पहला स्टेप ही हमारे पास ये होता है, बाकी इक्वेशन को हमने कुछ नहीं कहना होता है। 7x² प्लस 2x है इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखो कि 1 यहाँ पे माइनस था, इसको उठा के राइट पे ले गए तो इस तरफ जाके ये हो गया +1। नंबर 2 पे आपने देखना है कि ये जो x² है, x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 आना चाहिए, जो कि 1 नहीं है। अगर इसका कोफिशिएंट हमारे पास 1 नहीं है तो हमने इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। उसके लिए हम देखेंगे अगर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है तो कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, कितना, जितना भी होगा सारी रकमों को उसी पे डिवाइड कर देंगे। आप देखो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना था, 7 था, हमने इसको भी 7 पे डिवाइड कर दिया, x के कोफिशिएंट को भी 7 पे डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट को भी 7 पे डिवाइड कर दिया। अब आप देखोगे ये 7 7 से कट जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा x² रह जाएगा प्लस 2/7 रह जाएगा, साथ में x रह जाएगा इज इक्वल टू 1/7। ये हमारा दूसरा स्टेप होता है। सबसे पहले कांस्टेंट राइट तरफ आना चाहिए, उसके बाद x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस x² को स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस जो हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा, जितना भी होगा, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस कोफिशिएंट को 2 पर ही डिवाइड कर देंगे, x साथ में ऐसे रह जाएगा।
जितना भी x का कोफिशिएंट होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पे उसको हम डिवाइड कर देंगे, x साथ में ऐसे रह जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो भी जवाब आएगा उसको उठा के इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/7। 1/7 को हम उठा के इस ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका स्क्वायर भी लिख देंगे। यही काम हमने राइट तरफ करना। राइट तरफ हमारे पास था 1/7, क्योंकि लेफ्ट पे 1/7 का स्क्वायर नहीं था, हमने अपने पास तो लिखा ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसके राइट तरफ भी 1/7 और ये उसका स्क्वायर हमने लिख देना है। अब इस क्वेश्चन में ये वाला जो इतना पोर्शन है ये स्क्वायर कंप्लीट है। अब इसको देखो, ये ए स्क्वायर है, ये प्लस ये 2ab है ये वाला पोर्शन, और ये बी स्क्वायर है, ये मुकम्मल स्क्वायर हो गया। अब हम इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो पहला एलिमेंट होगा इसको हम ए कहेंगे, ये जो चीज़ ऐड की थी ये बी है, ये दरमियान में जो लामत साइन यूज़ हो रहा है इसको हम दरमियान में लिखेंगे। ए प्लस ये वाली रकम बी है 1/7 और इसका हम स्क्वायर मुकम्मल कर देंगे। इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी राइट तरफ आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1/7 प्लस, जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर 1 ही रह जाएगा। जब हम 7 का यहाँ पे 7 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 49। ऐसे ये वाला हमारे पास अगर हम लेफ्ट पे देखें तो ये स्क्वायर कंप्लीट है। इसको मज़ीद अभी हल नहीं करना, इससे पहले ये जो राइट तरफ है इसको ये बट्टे की शक्ल में प्लस हो रहे हैं, इसका हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे तो उसके लिए देखें कि बट्टे के नीचे दोनों जो रकमें हैं ये दोनों 7 के टेबल में आ जाती हैं, ये दोनों 7 पे डिवाइड हो जाती हैं। हम रफ अमल में इनका एलसीएम ले लेंगे, 7 और 49 49, ये दोनों 7 पे डिवाइड हो जाएंगे। 7 1 जार 7, 7 7 जार 49। अब 7 पे डिवाइड करोगे 7 1 जार 7, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा हमारे पास 49। ये इसका एलसीएम आ गया। अब आप क्या करोगे, जितना भी एलसीएम आएगा इसको उठा के फिर आप अमल में लिखोगे 49 को, जो एलसीएम आएगा इसको इसके डिनोमिनेटर के साथ आप डिवाइड कर दोगे। आप देखोगे 7 7 जार आ गया हमारे पास 49। कितना आंसर आया 7। 7 को आपने ऊपर वाली रकम से शुमार करने से आपने इसको मल्टीप्लाई करना, 7 1 जार 7 प्लस, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है 49। 49 को फिर आप अमल में रख के इस 49 जो इसका एलसीएम आया था इसको इस 49 पे डिवाइड कर देंगे। 49 1 जार 49 ही आ जाएगा, पीछे आपके पास आंसर आएगा 1। ये जो 1 है इसको ऊपर वाले शुमार करने से आपने मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1। ये वाला जो रफ वाला पोर्शन था इसको हम एक लाइन लगा के साइड पे कर देंगे ताकि इस सवाल में मिक्स ना हो जाए। अब आप अजीज तलबा देखो, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ऐसे ही आ जाएगा x + 1/7 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे आप देखो तो 7 में 1 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे बट्टे में आ जाएगा 49 और यहाँ पे हमारे पास आ गया x + 1/7 और ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा हमने ये करना है कि इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले देंगे। x + 1 और x का होल स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये 8 का भी। अब ये स्क्वायर रूट तो स्क्वायर से कट जाएगा, पीछे हमारे पास रह जाएगा x + 1/7 = जब आप 8 की फैक्टराइजेशन करोगे ये 2 × 2 × 2। इसी तरह जब आप 49 की फैक्टराइजेशन करोगे 7 × 7, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 × 2 इसको आप लिख दोगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये 2 का पेयर नहीं बना, ये अलग से रह जाएगा। ये 7 × 7 है, इसको 7 का स्क्वायर लिख दोगे। ये लेफ्ट पे ये जो चीज़ आई थी x + 1/7 ये एज इट इज ही रह जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता था, ये भी कट जाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट सोल्व होगा तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, ऊपर हमारे पास रह जाएगा ये वाला 2 अब स्क्वायर रूट के बाहर आ गया। एक 2 जो था जिसका कोई पेरेंट नहीं बना था ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, ओवर 7 हमारे पास रह जाएगा। यहाँ हमारे पास है x + 1/7।
उसके बाद बेटा ये लेफ्ट तरफ x/7 है, 1/7 जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको उठा के आपने राइट पे ले जाना। यहाँ पे इसका साइन प्लस का था, यहाँ पे इसका साइन माइनस का हो जाएगा और ये वाला प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा 2 × √2/7। अब आप देखें ये दोनों रकमें बटे की शक्ल में है और प्लस माइनस हो रही हैं, दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा ही है तो एक डिनोमिनेटर इसका एलसीएम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर एक जैसे हों तो ऊपर वाली रकमों को आपने एज इट इज़ ही लिख लेना होता है। अब ये बेटा आप देखें ये मज़ीद सवाल सोल्व नहीं होता, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल की समझ आई होगी, ध्यान से लिखिएगा और ये इंशाल्लाह ज़रूर पेपर में आ जाएगा। शुक्रिया।